क्या आपने कभी यह सोचा है कि एक प्रेम करने वाला परमेश्वर जो करुणा से भरा है, वह कभी कभी ऐसा कठोर न्याय भी करता है कि अपने ही लोगों की जान ले लेता है? क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की है कि जब परमेश्वर प्यार करता है तब भी वह इतने गंभीर फैसले क्यों लेता है? ऐसे फैसले जिनमें किसी की जान तक चली जाती है। बाइबल में कुछ कहानियां इतनी अजीब और चौंकाने वाली हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते। ये कहानियां हमारे मन में यह सवाल उठाती हैं कि क्या हम वाकई परमेश्वर को जानते हैं? क्या हम यह समझ पाते हैं कि वह क्या चाहता है, क्या पसंद करता है और किस बात से उसे गुस्सा आता है? ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हम उसकी नजर में सही चल रहे हैं या हम में भी कहीं कोई ऐसा दोष है जो हम पहचान नहीं पा रहे। आज हम ऐसी ही कुछ अजीब और कठिन कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे, वो कहानियां जिनमें परमेश्वर ने खुद लोगों की जान ली। शुरू में ये बातें थोड़ी डरावनी या हैरान करने वाली लग सकती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से समझें तो हमें परमेश्वर के स्वभाव का एक ऐसा पहलू दिखेगा जो अक्सर नजरों से छिपा रह जाता है। एक ऐसा पहलू जो उसके न्याय और पवित्रता को उजागर करता है, साथ ही यह भी दिखाता है कि वह किस हद तक अपनी पवित्रता की रक्षा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिससे बहुत सारे लोग आज तक भ्रमित हैं। उसका नाम था ओनान। यह कहानी बाइबल में उत्पत्ति की किताब के अध्याय 38 में दर्ज है। यह कहानी एक परिवार की है, यहूदा नाम के व्यक्ति की, जिसके 3 बेटे थे, उर, ओनान और शेला। उर ने तामार नाम की एक महिला से शादी की, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उर परमेश्वर की नजर में दुष्ट था और इसलिए परमेश्वर ने उसकी जान ले ली। यहां तक तो शायद हमें समझ में आता है, क्योंकि हम मानते हैं कि दुष्टों को परमेश्वर दंड देता है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह बहुत ही अजीब और चौंकाने वाला था। उस समय की प्रथा के अनुसार जब किसी महिला का पति मर जाता था और वह संतान विहीन होती थी तो उसका देवर उससे शादी करता था ताकि मृत भाई का नाम और वंश चलता रहे। इसी रीति के अनुसार यहूदा ने अपने दूसरे बेटे ओनान से कहा कि वह तामार से विवाह करे और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। लेकिन ओनान जानता था कि उस स्त्री से जो संतान होगी वह उसका नहीं बल्कि उसके भाई का कहलाएगा। इसलिए जब वह तामार के साथ संबंध बनाता था तो वह अपना वीर्य जमीन पर गिरा देता था ताकि वह गर्भवती न हो। अब जरा सोचिए, यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक सोच थी, एक स्वार्थ था, एक प्रकार की चालाकी थी। ओनान ने तामार को पत्नी की तरह अपनाया, लेकिन उसका सम्मान नहीं किया। वह चाहता था कि उसे तामार का सुख तो मिले, लेकिन वह उस जिम्मेदारी से बच जाए जो उस समय की व्यवस्था में दी गई थी। उसने अपने पिता की आज्ञा की भी अनदेखी की और अपने भाई के प्रति भी वफादारी नहीं दिखाई। ऊपर से वह दिखावे में आज्ञाकारी था। वह तामार के साथ संबंध तो बना रहा था, लेकिन असल में वह जानबूझकर उस नियम को तोड़ रहा था जिसकी उसे जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बाइबल कहती है कि यह बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगी और उसने ओनान की भी जान ले ली, जैसे पहले उर की ली थी। अब सोचिए, क्या सिर्फ वीर्य जमीन पर गिरा देना इतना बड़ा अपराध था कि किसी की जान चली जाए, या इसके पीछे और भी कुछ था? दरअसल ओनान के इस एक काम में कई गलतियां छिपी हुई थी। उसने अपने भाई के लिए दया नहीं दिखाई। उसने अपनी भाभी को केवल एक भोग की वस्तु समझा। उसने अपने पिता की अवज्ञा की। उसने पाखंड किया। ऊपर से तो आज्ञाकारी दिखा, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह अपनी चाल में लगा था। उसने धोखा दिया, झूठ बोला, विश्वासघात किया, और इन सब बातों ने परमेश्वर को इतना क्रोधित किया कि उसने उसकी जान ले ली। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि परमेश्वर हमारे रिश्तों को कितना गंभीरता से लेता है। हमारे परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियां, हमारी नीयत और हमारा दिल कैसा है, इन सब बातों को परमेश्वर बहुत गहराई से देखता है। ओनान की यह कहानी बताती है कि दिखावे की भक्ति, अधूरी आज्ञाकारिता और स्वार्थ भरा व्यवहार परमेश्वर के सामने कबूल नहीं होता। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, लूत की पत्नी। यह कहानी भी उतनी ही अजीब और रहस्यमयी है। यह घटना बाइबल के उत्पत्ति के 19वें अध्याय में दर्ज है। लूत एक धर्मी व्यक्ति था जो सदोम और अमोरा जैसे पाप से भरे शहर में रह रहा था। यह शहर इतना पापमय हो गया था कि परमेश्वर ने फैसला किया कि वह इसे पूरी तरह नष्ट कर देगा। लेकिन उसने लूत और उसके परिवार को बचाने के लिए 2 स्वर्गदूत भेजे, जिन्होंने उन्हें आगाह किया कि वे तुरंत शहर से निकल जाएं और पीछे मुड़कर न देखें, वरना वे मारे जाएंगे। यह एक सीधा साधा निर्देश था, भाग जाओ और मुड़कर मत देखो। लेकिन जब वे भाग रहे थे
तभी लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और बाइबल बताती है कि वह नमक का खंभा बन गई। अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पीछे देखने से किसी की जान जा सकती है? क्या यह सजा कुछ ज्यादा नहीं लगती? लेकिन जब हम इस बात को और गहराई से समझते हैं तो हम पाते हैं कि शब्द पीछे देखा केवल सिर घुमाकर देखने की बात नहीं है। हिब्रू भाषा में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है मन लगाकर देखना, लालसा के साथ देखना, यानी दिल से उस चीज की ओर वापस जाना जिसे छोड़ा गया था। यह महिला अपने शरीर से तो शहर छोड़ चुकी थी, लेकिन उसका दिल, उसकी चाहत, उसका जुड़ाव अब भी उसी पापमय जीवन से था। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन केवल बाहर से किया, अंदर से नहीं। उसका मन अब भी उस पुरानी दुनिया में था जहां पाप, आराम और शायद भौतिक सुख थे। यही कारण है कि परमेश्वर ने उसे कठोरता से दंड दिया। यह कोई साधारण अवज्ञा नहीं थी, यह एक पाखंड था। एक तरह से वह बाहर से आज्ञाकारी बनी रही, लेकिन अंदर से वह अब भी उसी जीवन को चाहती रही जिसे परमेश्वर ने नष्ट करना चाहा था। यहां पर हम फिर से एक समानता देखते हैं ओनान और लूत की पत्नी की। दोनों ने बाहरी रूप से आज्ञा का पालन किया, लेकिन अंदर से उनके दिल परमेश्वर के खिलाफ थे। दोनों में पाखंड था, दोनों में अधूरी आज्ञाकारिता थी। दोनों ने दिखाया कि वे परमेश्वर की बात मान रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने अपनी मर्जी चलाई। और यही वह बात है जो परमेश्वर के सामने सबसे ज्यादा अस्वीकार्य है। इन दोनों कहानियों में एक गहरा संदेश छिपा है, यह कि परमेश्वर हमारे दिल को देखता है, केवल हमारे काम नहीं। वह जानता है कि हम वास्तव में कौन हैं, हमारी नीयत क्या है, हमारा इरादा क्या है। हम चाहे जितना भी धर्मी दिखने की कोशिश करें, अगर हमारा मन अब भी पुराने पाप में, पुराने जीवन में या स्वार्थ और धोखे में लगा हुआ है, तो परमेश्वर उसे देख लेता है। लूत की पत्नी की तरह अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं या ओनान की तरह चालाकी से नियमों से बचने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने आप को केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि यीशु ने भी अपने समय में लूत की पत्नी का उदाहरण दिया। लूका 17 में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पीछे हटेगा, जो अपने पुराने जीवन की ओर लौटेगा, वह नष्ट हो जाएगा। यह चेतावनी सिर्फ उस समय के लिए नहीं थी, यह आज भी हमारे लिए उतनी ही सच है। हम चाहे कितनी भी प्रार्थना करें, चाहे चर्च जाएं, चाहे बाइबल पढ़ें, अगर हमारा दिल परमेश्वर की ओर नहीं है तो सब व्यर्थ है। अब आप सोचिए, क्या हम कभी ऐसे पाखंड में पड़ते हैं? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज है जो हमें पुराने जीवन की ओर खींचती है? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन पूरी ईमानदारी से करते हैं या बस दिखावे के लिए? यह प्रश्न हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि बाइबल की ये कहानियां केवल इतिहास नहीं है, ये हमारे लिए चेतावनी है, आईना है जो हमें हमारे असली स्वरूप को दिखाती है। ओनान और लूत की पत्नी की कहानी हमें यह नहीं बताती कि परमेश्वर क्रूर है, बल्कि यह बताती है कि वह कितना पवित्र है और वह कितना गंभीर है जब बात पाप और पाखंड की होती है। वह हमसे सच्चा और पूरी तरह समर्पित हृदय चाहता है, न कि केवल बाहर से सजाए गए धार्मिक आचरण। अब हम आगे बढ़ते हैं अगली दो बेहद अजीब और गंभीर घटनाओं की ओर जो बाइबल में दर्ज हैं। ये घटनाएं उन लोगों से जुड़ी हैं जो धर्म और पूजा के बहुत नजदीक थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कोप का शिकार बने। पहली कहानी है हारून के दो बेटों नादाब और अबीहू की। ये दोनों व्यक्ति याजक थे, यानी परमेश्वर की सेवा करने वाले, जो पवित्र स्थान में जाकर धूप जलाते थे। ये सामान्य लोग नहीं थे, बल्कि ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें परमेश्वर ने स्वयं चुना था। अगर आप उस समय में होते तो शायद आप इन्हें देखकर सोचते कि ये बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। ये लोग तो सीधा स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बाइबल हमें एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य दिखाती है। लेव्य व्यवस्था 10 में लिखा है कि एक दिन नादाब और अबीहू परमेश्वर की उपस्थिति में धूप जलाने गए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया जो परमेश्वर ने उन्हें करने को नहीं कहा था। उन्होंने अजनबी आग चढ़ाई, यानी वह धूप या वह अग्नि जो परमेश्वर ने निर्दिष्ट नहीं की थी, और तभी परमेश्वर की उपस्थिति से आग निकली और दोनों को जलाकर भस्म कर दिया गया। यह बात चौंकाने वाली है। क्या केवल इतनी सी बात पर जान चली जाए? लेकिन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें एक और संकेत मिलता है। उसी अध्याय के कुछ ही वचन बाद परमेश्वर याजकों को शराब न पीने की आज्ञा देता है जब वे तंबू में सेवा करने जाएं। इससे यह संकेत मिलता है कि हो सकता है नादाब और अबीहू नशे में थे जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा करने की कोशिश की।
सोचिए, ये लोग जो बाहर से पवित्र दिखते थे, जिन्होंने खास वस्त्र पहने थे, जो याजकों के परिवार से थे, वे लोग अंदर से तैयार नहीं थे। हो सकता है कि वे मजाक में, लापरवाही से या हल्के में अपनी जिम्मेदारी को ले रहे थे। उन्होंने सोचा होगा कि परमेश्वर तो क्षमा करने वाला है, वह हमें नहीं मारेगा। लेकिन परमेश्वर ने इस अवसर पर ऐसा न्याय किया जो सबके लिए एक उदाहरण बन गया। यह कहानी यह दिखाती है कि धर्म के कार्यों को हम हल्के में नहीं ले सकते। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम उसका नाम लेते हैं, तो हम उसके सामने जिम्मेदार होते हैं। हम केवल पवित्र कपड़े पहनकर या बड़े बड़े शब्द बोलकर उसके प्रिय नहीं बनते, बल्कि हमारा दिल, हमारी नीयत और हमारी सच्चाई सबसे अहम है। नादाब और अबीहू, जो एक समय में परमेश्वर के सबसे नजदीकी थे, वे उस दिन के बाद इतिहास में उस उदाहरण के रूप में याद किए गए जब किसी ने धार्मिक सेवा को खेल समझा और उसकी कीमत जान देकर चुकाई। अब हम बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। यहोशू की किताब में दर्ज एक व्यक्ति की कहानी, जो बाहर से तो एक योद्धा और परमेश्वर का सेवक लगता था, लेकिन अंदर से वह लालच और धोखे से भरा हुआ था। उसका नाम था आकान। उसकी कहानी बाइबल में यहोशू अध्याय 7 में मिलती है। इजरायली लोग वादा किए गए देश कनान में प्रवेश कर चुके थे और परमेश्वर ने उन्हें यह स्पष्ट रूप से आदेश दिया था कि वे उस देश के लोगों की कोई भी वस्तु अपने पास न रखें, क्योंकि वे सारी चीजें परमेश्वर के लिए शुद्ध और नष्ट की जाने वाली थीं। युद्ध की शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। इजरायली जीतते जा रहे थे, लेकिन अचानक एक छोटे से कस्बे ए के खिलाफ लड़ाई में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सब लोग हैरान रह गए कि ऐसा क्यों हुआ। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि किसी ने चोरी की है और जब तक वह पाप नहीं हटाया जाएगा तब तक इजराइल आगे नहीं बढ़ सकता। फिर एक एक करके गोत्र, कुल, परिवार छांटे गए और अंत में आकान को पाप करते हुए पकड़ा गया। जब उससे पूछा गया कि उसने क्या किया, तो उसने कबूल किया कि उसने एक सुंदर बेबीलोन का वस्त्र, कुछ चांदी के सिक्के और एक सोने की पट्टी चुराई और उन्हें अपने तंबू के नीचे जमीन में गाड़ दिया। यह कोई साधारण चोरी नहीं थी, यह एक विश्वासघात था। आकान जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना है, लेकिन उसने सोचा कि परमेश्वर शायद इतना व्यस्त है कि उसे यह छोटी सी बात नहीं दिखेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम बहुत भयानक था। आकान और उसके पूरे परिवार को पत्थरों से मार डाला गया और उनकी सारी चीजें जला दी गईं। जरा सोचिए, एक आदमी के पाप के कारण पूरे इजराइल को हार का सामना करना पड़ा। 36 सैनिक मारे गए और न जाने कितने परिवार उजड़ गए। आकान के अंदर वह लालच था जो धीरे धीरे उसके जीवन को खा गया। वह बाहर से एक योद्धा और विश्वासी दिखता था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह स्वार्थी और दुनियावी था। यह कहानी भी हमें यही दिखाती है कि परमेश्वर केवल हमारे काम नहीं, बल्कि हमारे इरादे और दिल की स्थिति देखता है। आकान ने सोच लिया था कि कोई नहीं देखेगा, यह छोटी सी चोरी किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन परमेश्वर देखता है। वह हर दिल की छिपी बातों को जानता है। जो चीज इंसान की नजरों में छोटी है, वह परमेश्वर की नजरों में बहुत बड़ी हो सकती है, खास तौर पर जब वह पाखंड और विश्वासघात से जुड़ी हो। नादाब, अबीहू और आकान, ये तीनों कहानियां एक ही बात बार बार कहती हैं, और वह यह कि अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो हमारी चाल सीधी होनी चाहिए, हमारा मन साफ होना चाहिए और हमारी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। सिर्फ बाहरी रूप, नाम या परिवार से हम बच नहीं सकते। परमेश्वर को दिखावा नहीं चाहिए, उसे सच्चाई चाहिए। यह भी सोचने की बात है कि अगर आकान को कोई नुकसान अकेले ही होता तो बात कुछ और होती, लेकिन उसके एक लालची फैसले से न सिर्फ उसकी अपनी बल्कि उसके पूरे परिवार की जान गई और इजराइल की पूरी सेना पर उसका असर पड़ा। इसका मतलब यह है कि हमारा पाप सिर्फ हमारा नहीं रहता, उसका असर औरों पर भी पड़ता है। आज भी यही होता है। अगर कोई परमेश्वर का नाम लेकर किसी धार्मिक पद या वचन के साथ चलकर पाप करता है, तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं, पूरी कलीसिया, समाज और विश्वास रखने वालों पर पड़ता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम परमेश्वर के सामने पूरी ईमानदारी से चलें। अगर हमसे गलती हो भी जाए तो हम उसे छिपाए नहीं, बल्कि खुले दिल से स्वीकार करें। आकान ने भी आखिरकार कबूल किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर वह पहले ही सामने आ जाता तो शायद कुछ बचाव हो सकता था। इन कहानियों में डराने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन चेतावनी जरूर है। अगर परमेश्वर ने अपने पुराने समय में चुने हुए याजकों, योद्धाओं और धार्मिक लोगों से इतनी सच्चाई और पवित्रता की मांग की,
तो क्या आज वह बदल गया है? नहीं, परमेश्वर आज भी वैसा ही है, पवित्र, न्यायी और सच्चाई से प्रेम करने वाला, और वह चाहता है कि उसके लोग भी वैसे ही हों। अब हम एक और ऐसी कहानी पर पहुंचते हैं जो पहली बार सुनने में तो बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो यह दिखाती है कि परमेश्वर की पवित्रता का स्तर कितना ऊंचा है। यह कहानी है एक विवाहित जोड़े की, हनन्याह और सफीरा। यह घटना नए नियम में प्रेरितों के काम की पुस्तक के अध्याय 5 में दर्ज है। यह कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि यह यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद की है, जब कलीसिया यानी चर्च की शुरुआत हो रही थी। उस समय बहुत से नए विश्वासियों ने अपने दिल से यह ठान लिया था कि वे मसीह के प्रेम और सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देंगे। लोगों ने अपने खेत, संपत्ति और जमीनें बेचकर पैसे कलीसिया में लाकर रखे ताकि हर जरूरतमंद की मदद की जा सके। यह त्याग, यह समर्पण और यह एकता एक ऐसी मिसाल थी जिसे देखकर हर कोई प्रेरित हो सकता था। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, जब कहीं अच्छा काम होता है, वहां शैतान अपनी चालें चलने से नहीं चूकता। कुछ लोग ऐसे भी थे जो बाहर से तो उस एकता का हिस्सा बनना चाहते थे, लेकिन अंदर से उनके इरादे साफ नहीं थे। हनन्याह और सफीरा ऐसे ही एक जोड़े थे। उन्होंने भी अपनी जमीन बेची और लोगों को बताया कि वे पूरी कीमत कलीसिया को दे रहे हैं, लेकिन असल में उन्होंने आधा पैसा अपने पास रख लिया और झूठ बोलकर बाकी आधा ही लाकर रखा। बाहर से उन्होंने भी वही किया जो बाकी कर रहे थे। संपत्ति बेची, पैसे दिए, खुद को परमेश्वर के लोगों में गिना, मगर अंदर से वे पूरी तरह धोखा दे रहे थे। अब यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि उन्होंने जो किया वह जरूरी नहीं था। उन्हें परमेश्वर ने जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं किया था। किसी ने उन्हें यह नहीं कहा था कि वे 100% पैसा कलीसिया को दें। यह पूरी तरह उनकी मर्जी पर था, लेकिन उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने दिखावा किया कि वे पूरी तरह समर्पित हैं, जबकि वे आधा पैसा अपने पास छिपाकर रख रहे थे। जब हनन्याह पैसे लेकर पतरस के पास पहुंचा तो पतरस ने उससे पूछा, क्यों तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? क्या जमीन तेरी नहीं थी? क्या तू उसकी कीमत अपने अनुसार नहीं रख सकता था? तूने यह काम क्यों किया? और तभी हनन्याह गिर पड़ा और मर गया। यह बात सुनकर सब लोग डर गए। फिर 3 घंटे बाद उसकी पत्नी सफीरा वहां पहुंची। उसे नहीं पता था कि उसके पति के साथ क्या हुआ। पतरस ने उससे भी वही पूछा, क्या तुम दोनों ने जमीन उतनी ही कीमत में बेची? और सफीरा ने वही झूठ दोहराया। तभी पतरस ने कहा, जो लोग तेरे पति को दफनाकर आए हैं वे दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी ले जाएंगे। और वह भी गिरकर मर गई। अब जरा सोचिए, उन्होंने चोरी नहीं की किसी की, उन्होंने मारपीट नहीं की, उन्होंने सिर्फ झूठ बोला, लेकिन वह झूठ परमेश्वर के सामने कहा गया, पवित्र आत्मा के सामने, और वही बना उनके जीवन का अंतिम पल। यह घटना हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा घृणा झूठ और पाखंड से है, खासकर तब जब वह उसके नाम के साथ किया जाए। चर्च की शुरुआत हो रही थी। एक नई यात्रा, एक नया विश्वास समुदाय आकार ले रहा था, और अगर शुरुआत में ही उसमें पाखंड और झूठ की मिलावट होती तो बाद में पूरी कलीसिया उस जहर से भर जाती। परमेश्वर ने यह एक बहुत ही गंभीर मिसाल कायम की। उसने दिखा दिया कि वह झूठ और दिखावे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, खास तौर पर तब जब वह उसके नाम में उसके लोगों के बीच हो रहा हो। हनन्याह और सफीरा की मौत एक ऐसी चेतावनी बन गई जो आज तक कायम है। आज के जमाने में भी हमें लगता है कि अगर कोई चर्च में आता है, गाता है, दान देता है, वचन सुनता है तो वह सही है, लेकिन परमेश्वर की निगाह दिल की गहराई में होती है। हनन्याह और सफीरा को किसी इंसान ने नहीं मारा, न पतरस ने, न किसी सैनिक ने। उन्हें परमेश्वर ने मारा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से झूठ बोला। अब सवाल यह है कि क्या हम भी ऐसे नहीं हैं? क्या हम भी कभी कभी अपने जीवन में सिर्फ दिखावे के लिए प्रार्थना नहीं करते? क्या हम कभी ऐसा नहीं करते कि बाहर से तो बहुत भक्ति दिखाएं, लेकिन अंदर से पूरी तरह दुनियादारी में उलझे रहें? क्या हम सच में परमेश्वर के सामने अपने दिल को खोलते हैं, या हम भी उसके सामने एक नकली चेहरा दिखाते हैं? हनन्याह और सफीरा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम किसी बात को छिपा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के सामने आधा सच बोल रहे हैं? क्या हम खुद को कुछ और दिखा रहे हैं और असल में कुछ और हैं? क्योंकि परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता। सोचिए, अगर उस समय परमेश्वर ने इतनी सख्ती दिखाई थी, तो आज जब हम मसीह के बारे में सब कुछ जान चुके हैं, जब हमारे पास बाइबल, चर्च, पवित्र आत्मा सब है, तो क्या हमारा पाखंड उससे ज्यादा गंभीर नहीं है?
अगर हम मसीह के नाम से चल रहे हैं लेकिन अंदर से लालच, झूठ और पाप को छिपा रहे हैं, तो हम भी हनन्याह और सफीरा की तरह हैं। अब जरा ठहरिए और सोचिए, क्या कोई बात है जिसे हम परमेश्वर से छिपा रहे हैं? क्या कोई ऐसा पाप है जिसे हमने अपने जीवन में पाला हुआ है, लेकिन सबके सामने हम एक भक्त का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं? बाइबल हमें सिर्फ कहानियां सुनाने के लिए नहीं लिखी गई, ये घटनाएं चेतावनी हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चे और खुले दिल से चलें। वह चाहता है कि हम उसकी पवित्रता को हल्के में न लें। उसकी नजरें सब कुछ देखती हैं, उसके कान सब कुछ सुनते हैं, और उसका न्याय आज भी उतना ही जीवित है जितना तब था। हमने अब तक जिन कहानियों को देखा, ओनान, लूत की पत्नी, नादाब और अबीहू, आकान, हनन्याह और सफीरा, ये सभी मिलकर एक गंभीर और सच्चा चित्र खींचते हैं। ये केवल कुछ पुरानी डरावनी कहानियां नहीं हैं, बल्कि वे आईने हैं जो हमें यह दिखाती हैं कि परमेश्वर क्या सहता है और क्या बिल्कुल भी नहीं। ये वो घटनाएं हैं जो हमारे आज के विश्वास जीवन को झकझोरने के लिए काफी हैं, क्योंकि इन कहानियों में एक बात बार बार सामने आती है। परमेश्वर धार्मिक पाखंड और विश्वासघात से गहरी घृणा करता है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो चर्च में आता है, बाइबल पढ़ता है, दूसरों को शिक्षाएं देता है, पर अंदर से वह चालाक है, झूठ बोलता है, दूसरों को धोखा देता है, क्या वह सचमुच परमेश्वर की नजरों में धर्मी है? परमेश्वर को ऐसे लोग जरा भी पसंद नहीं, जो बाहर से तो मसीही दिखते हैं लेकिन अंदर से पाप में जीते हैं। यह सबसे बड़ा धोखा होता है, और यह धोखा केवल खुद को नहीं बल्कि पूरे विश्वास समुदाय को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह का पाखंड धीरे धीरे चर्च की नींव को कमजोर करता है। लोग जब इन नकली विश्वासियों को देखते हैं जो परमेश्वर का नाम लेकर गंदी हरकतें करते हैं, जो सच्चाई के नाम पर झूठ फैलाते हैं, जो दूसरों का भरोसा तोड़ते हैं, तो उनका मन मसीह से हटने लगता है। वे सोचते हैं कि अगर यही है मसीहियत तो फिर इससे दूर रहना ही बेहतर है। और यही शैतान की चाल है कि वह बाहर से परमेश्वर के नाम पर काम करता दिखे लेकिन अंदर से लोगों को भटका दे। आज भी हम मीडिया में, सोशल मीडिया पर, अखबारों में रोजाना देखते हैं कि कितने लोग जो खुद को मसीही नेता कहते हैं, वो यौन घोटालों, लालच और धोखे में पकड़े जाते हैं। जो लोग परमेश्वर के नाम का झूठा उपयोग करते हैं, वो न सिर्फ खुद का नुकसान करते हैं बल्कि हजारों लोगों को मसीह से दूर कर देते हैं। आप सोचिए, क्या परमेश्वर इन सब को बस यूं ही देखते रहेगा? क्या वह चुप रहेगा जबकि उसका नाम, उसके बेटे मसीह का लहू, जिसे उसने हमारी मुक्ति के लिए बहाया, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है? क्या वह बर्दाश्त करेगा कि उसके चर्च को एक व्यापार बना दिया जाए और सच्चाई की जगह ढकोसला और दिखावा हावी हो जाए? इब्रानियों 10:29 यही कहती है कि जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, भारी दंड के योग्य ठहरेगा। यही वजह है कि बाइबल की ये कहानियां केवल इतिहास नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं, ये आवाजें हैं जो हमें पुकार रही हैं। जागो, अपने दिल को परखो। क्या तुम भी उन्हीं लोगों जैसे तो नहीं हो जिनकी कहानियां हमने अभी सुनी हैं? अब यहां रुककर हमें खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। क्या मेरी आस्था सच्ची है? क्या मैं वाकई परमेश्वर से प्यार करता हूं या बस उसका नाम इस्तेमाल कर रहा हूं? क्या मेरे काम और मेरा दिल एक है? क्या मैं वही हूं जो मैं दूसरों को दिखाता हूं? क्योंकि अगर मैं भी वही नकलीपन, वही झूठ, वही आधा सच, वही दिखावा अपने जीवन में रखे हुए हूं, तो मैं भी उसी न्याय के योग्य हूं, जैसे ओनान, जैसे लूत की पत्नी, जैसे आकान, जैसे हनन्याह और सफीरा। लेकिन परमेश्वर केवल दंड देने वाला नहीं है, वह पूरी तरह प्रेम से भरा है। वह हमें सुधारने का मौका देता है। वह चाहता है कि हम बदलें, हम अपने पापों को पहचानें, उन्हें छोड़ें और सच्चे मन से उसके पास लौट आएं। लेकिन यह मौका हमेशा नहीं रहता, वह अवसर सीमित है। अब जो समय है वही मौका है कि हम खुद को जांचें और अपनी आस्था को सच्चा बनाएं। अपने परिवार के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, ताकि जब हम एक दिन उसके सामने खड़े हों तो उसे झुककर यह ना कहना पड़े कि मैं तुझे नहीं जानता, बल्कि वह कहे, आ मेरे विश्वास योग्य सेवक। आइए हम एक छोटी सी लेकिन दिल से निकली हुई प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपकी महानता, आपकी पवित्रता और आपके न्याय को स्वीकार करते हैं। हम यह समझते हैं कि आपकी योजनाएं हमारी समझ से कहीं ऊपर हैं और आपके न्याय का आधार सच्चाई और पवित्रता है।
कृपया हमें यह समझने की बुद्धि दें कि आप क्या चाहते हैं। जब आपके वचन कठिन लगे तो हमें साहस दें कि हम उनसे मुंह न मोड़ें। हमें मदद करें कि हम पाखंड और दिखावे से दूर रहें। हम अपने जीवन में ईमानदारी से चलें और जो कुछ भी हम करें वह आपके प्रेम और आपकी सच्चाई को दिखाए। हे प्रभु, हमें अपने दिल को खोलकर चलने की आदत डालिए ताकि हम अपने भाइयों और बहनों के सामने और आपके सामने सच्चे रहें। जब भी हम झूठ या धोखे के रास्ते पर चलने लगें तो हमें रोको, हमें सच दिखाओ और हमें वापस खींच लाओ। हमारी प्रार्थना यही है कि हम आपके वचन के केवल सुनने वाले न बने बल्कि उसके करने वाले भी बने। हमें वह साहस दीजिए जो उस संकरे और कठिन रास्ते पर चलने के लिए चाहिए जो जीवन की ओर ले जाता है। हम यह सब यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।